श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर्क राशि वालों, मेरे प्रिय साधकों, हो जाए सावधान। एकदम दिमाग शांत करके देखना और कहीं पर भी गलती से ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय 1 से लेकर 31 जुलाई का समय, यानी दोस्तों यह जुलाई महीने का पूरा समय आपके लिए कालों के काल, देवों के देव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अच्छा तो होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आज किसी कारण से आपका मन थोड़ा परेशान है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अगर रात को सोते समय आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो आज इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी ऊपर वाला इंसान की परीक्षा बहुत लंबी लेता है, लेकिन दोस्तों जब उसकी कृपा बरसती है तो वह एक साथ इतनी खुशियां देती है कि बीते हुए सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। हो सकता है आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वही आने वाले समय में आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, मैं कोई झूठा सपना नहीं दिखाऊंगा, ना ही हवा में महल बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगा जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटे संकेत कभी बड़ी बदलाव का कारण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, शायद पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि कुछ बातें बार बार आपके मन में आ रही है। कोई अधूरा काम, कोई पुरानी इच्छा, कोई ऐसा सपना जिसे आपने लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर अधूरा सपना हमेशा अधूरा नहीं रहता। कुछ सपनों का समय थोड़ा देर से आता। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों महसूस करने के लिए। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो बातें आपको सामान्य लगेगी वहीं आखिर में जाकर एक ऐसी तस्वीर बनाएगी जिसे देखकर शायद आप भी कहेंगे, काश मैंने यह बात पहले समझ ली होती। और अगर आप मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। माना जाता है सकारात्मक शब्दों के साथ ही गई निर्णय बड़ा ही भाग्यशाली होता है। जी हाँ दोस्तों, जब सुबह आपकी आंख खुलती है और कई दिनों बाद आपके चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान आ जाती है, किसी अपनों का फोन आता है, कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगता है, या फिर दोस्तों ऐसी खबर मिलती है जिसकी आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, ऐसे पल अचानक नहीं आते, इनके पीछे बहुत लंबे समय की तैयारी होती है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या आप उस बदलाव का स्वागत करने के लिए तैयार है? क्योंकि कई बार खुशियां दरवाजे तक आ जाती है, लेकिन डर, संदेह, नकारात्मक सोच उन्हें वापस लौटा देती है और आप दोस्तों उन खुशखबरी से वंचित रह जाते हैं जो आपके भाग्य में आने वाली होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन संकेतों की, उन अवसरों की और उन सावधानियों की जो आने वाले समय को आपके लिए पहले से बेहतर बना सकती है। वीडियो का हर हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक भी मिनट मिस मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है इस पूरी वीडियो में कोई एक बात ऐसी हो जो आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी फैसले को बदल दे, या फिर दोस्तों आपको नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। सबसे पहले बात करते हैं उन रुके हुए कार्यों की जो लंबे समय से आपके मन पर बोझ बने हुए। कोई ऐसा काम जो बार बार टल रहा था, किसी दस्तावेज में अड़चन, किसी महत्वपूर्ण बातचीत का अधूरा रह जाना, या फिर दोस्तों किसी अवसर का बार बार हाथ से निकल जाना। अब इन सब में धीरे धीरे गति आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे उनमें कोई एक दरवाजा अचानक खुल सकता है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी वहीं से आती है जहां से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। अगर हम दोस्तों आर्थिक पक्ष की बात करें तो यह समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख देके भी जाएगा। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि आपने पहले किसी जल्दबाजी में निर्णय लिया था तो अब आपको अधिक समझदारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने लेन देन का समाधान निकल सकता है, अटका हुआ पैसा वापस मिलने का मार्ग बन सकता है, या आय का कोई नया स्रोत धीरे धीरे आकर लेने लगेगी। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव आगे चलकर बड़ा साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने काम, व्यापार, नौकरी या किसी नए प्रयास को लेकर चिंतित है, उनके लिए भी यह समय उम्मीद जगाने वाला हो सकता है। आपकी मेहनत पर सही लोगों की नजर पड़ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक केवल दूर से आपको
देख रहा था अचानक आपके लिए संयोग का कारण बन सकता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी अवसर को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत, एक फोन कॉल या एक सामान्य सी मुलाकात भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना आपके लिए बेहद सावधानी हो सकता है। जब अच्छे समय की शुरुआत होती है तब ईर्ष्या के कारण लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। यह अवश्य नहीं है कि इसलिए अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, आप योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट करने की जल्दबाजी ना करें। जब तक कोई कार्य पूरी तरह सफल ना हो जाए तब तक उसे शांत मन से आगे बढ़ने की बुद्धिमानी होगी। आपकी चुप्पी कई बार आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा की। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उसी व्यक्ति पर सबसे अधिक बरसता है जो कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी यदि मन में वही श्रद्धा धीरे धीरे चमत्कार का रूप ले सकती है। ऐसा नहीं कि समस्या एक पल में समाप्त हो जाएगी, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति अवश्य मिलेगी। और जब इंसान के भीतर साहस जाग जाता है तब सबसे बड़ी बाधाएं भी छोटी लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संयोग दिखाई दे सकते हैं जिन्हें सामान्य लोग केवल संयोग कहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति संकेतों को समझता है वह जान जाए कि ऊपर वाले की कृपा का संदेश है। किसी अधूरे सपने को फिर से शुरुआत होगी, किसी पुराने संबंध में सुधार आएगा, या कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया था। यही वह समय है जब धैर्य, संयम और विश्वास आपके सबसे बड़ी साथी बने। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुभ रंग की। सफेद और हल्का नीला आपके लिए शुभ माना जाता है। इन रंगों का प्रयोग महत्वपूर्ण कार्यों, इंटरव्यू, मीटिंग या किसी नए कार्य की शुरुआत के समय करना आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक हो सकता है। शुभ अंक 3 और 8 आपके लिए शुभ संकेत देने वाले अंक माने जा सकते हैं। यदि इन अंकों का संयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में दिखाई दे तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण उपाय: प्रातः स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ को स्वच्छ जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना मन ही मन प्रार्थना में व्यक्ति के सामने सच्चे मन से करें। नियमित रूप से यह लिए अपने मन से डर और निराशा को धीरे धीरे निकालना शुरू कीजिए। हर सुबह यह विश्वास रखिए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों जब सोच बदलती है तो रास्ते भी बदलने लगते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ की कृपा किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो बंद रास्ते पर